अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है, आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा कि गेट टेस्ट जो कि 13 सितंबर को हुआ है 2020 को, तो उसकी कीज़ यानी अभी तक जो ऑफिशियल कीज़ है वो अभी तक नहीं आए। लेकिन हमने अपनी मेहनत की थ्रू से, हमने अपनी एक्सपीरियंस की थ्रू से ये जो एमसीक्यूज़ बनाए हैं और इसके जो आंसर्स हैं, यकीन भी आपको दिलाते हैं कि इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज़ के जो आंसर है इंशाल्लाह ये सेम उसकी की तरह होगी जो कि एचएससी अपलोड करेंगे। ओके, तो ये वीडियो हमने बनाई है, इसको आप ज़रूर इन तक देखिए। तकरीबन 2 दिन से मैं इसकी लिए यानी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसका ऑथेंटिक आंसर यानी निकाल लूँ, और माशाल्लाह से सारे का इंशाल्लाह तमाम एमसीक्यूज़ जो कि मैंने यहाँ पर इसके आंसर जो कि मेंशन किए उसकी इंशाल्लाह आंसर कंफर्म होगी और सेम की तरह होगी। ओके, जो कि एचएससी अपलोड करेंगे। तो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, इन तक तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो ये देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है गेट टेस्ट का, जो 13 सितंबर 2020 को अरेंज हुआ था। तो ये उसकी क्वेश्चन पेपर्स है और इसकी जो आंसर्स है वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो आप इसको सबसे पहले देखें। जो यहाँ पर एमसीक्यूज़ यानी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो टेस्ट टफ भी था, मैंने भी देखा टेस्ट। दूसरी बात ये कि आंसर कीज़ जो कि है वो इंशाल्लाह सून अपलोड होंगी। 1 2 3 डेज़ में इंशाल्लाह कीज़ भी अपलोड हो जाएंगी। तो ये हमारा थोड़ा सा कोशिश है, हमारे इस चैनल को इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक यानी पहुंच सके। ओके, लॉ से रिलेटेड जितनी भी यानी टॉपिक्स है, जितनी भी गेट टेस्ट वगैरह यानी लेट टेस्ट वगैरह, इसी तरह लेट टेस्ट, गेट टेस्ट और लॉ से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स है, तो उनसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू मिलेगी। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो ये था क्वेश्चन पेपर्स। अब बढ़ते हैं आंसर्स की जानिब। ओके, सबसे पहले हम इस एमसीक्यूज़ के बारे की जानिब आते हैं कि पनिशमेंट ऑफ एज पर सेक्शन सी ऑफ पीपीसी रीड इन द लाइट ऑफ इस्माइल वर्सेस इस्माइल कुरैशी। यहाँ पर मेंशन है लेकिन मैंने सिर्फ इस्माइल लिखा है। इस्माइल कुरैशी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, पीएलडी 1991, एफएसी 10S। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है डेथ एंड डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो ये इसका आंसर है। ओके, इसके बाद इस पेज की जानिब आते हैं। तो इस पेज में आप देखें तो इस पेज में है कि अर्ली रिलीज ऑफ प्रिजनर इज कॉल्ड फेरोल। ओके, तो यहाँ पर फेरोल मेंशन है। ओके, फेरोल तो प्रूफ बाय स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीनशॉट यहाँ पर मेंशन है। तो मैंने ये आप लोगों के लिए प्रूफ यानी आपको दिया कि ये आंसर यानी ठीक है। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि ये एमसीक्यूज भी आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन अप्लाइज इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, तो ओपन्स पनिशमेंट विद हद। तो ये एमसीक्यूज इसका राइट आंसर ये है। ओके, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है। इसके बाद आते हैं इस एमसीक्यूज की जानिब। तो ये है प्राइमा फेसी मीन्स। तो प्राइमा फेसी मीन्स एन ऑन द फर्स्ट अफेयरेंस। ओके, तो ये अगले एमसीक्यूज है वो रोल एंड टिकट। तो टू डिक्लेयर अर्लियर जजमेंट आर प्रेसिडेंट वाइड। ओके, तो इसका राइट आंसर ये था। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने किस तरह यानी एमसीक्यूज की जो वर्ड से आपने मेंशन किया था उसकी आंसर जो मेंशन किए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगी। तो यहाँ से आप उसको उसकी
जो आंसर है यहाँ से आप यानी अंदाज़ा लगाए कि ठीक लगाया था या गलत लगाया था। ओके, इसके बाद आते हैं कि डिबेंचर इज़ a document issued by a company as in evidence। तो इसका राइट आंसर है डेब्ट। ओके, इसकी बाद जो एमसीक्यूज आता है वो है कि अ फैक्ट इज एन इशू इज अ फैक्ट। तो ये है asserted by one and denied by another party। ओके, तो इसका राइट आंसर ये है। इसके बाद हम आते हैं एनिमस कॉन्फिडेंटी। तो ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है। तो इसका मतलब है कि विल एंड इंटेंड टू कन्फेस। तो इसका राइट आंसर ये है। इसके बाद हम आते हैं आरडी अटेरम। टर्म का मीन्स है बोथ ए एंड बी। ओके, तो इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी है। नो बडी शुड बी टॉर्चर अगेंस्ट हिज विल। नो बडी शुड बी कंडेम अनहेard। ओके, तो इसका राइट बट मे बी हियर कन्फ्यूजन मे बी सेकंड इज राइट। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड यानी यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है कि सेकंड राइट हो सकता है। तो सेकंड राइट यानी यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ी है। तो शायद सेकंड राइट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बोथ ए एंड बी लिखा है। तो इंशाल्लाह इन दो एमसीक्यूज में एक राइट होगा, लेकिन ज़्यादा यानी राइट होने का जो उम्मीद है वो मुझे यानी सेकंड एमसीक्यू से है। ओके, सेकंड आंसर से है। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि एग्जामिनेशन एंड चीफ। तो द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम। तो इसका राइट आंसर ये है कि इसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय अपोजिट पार्टी। ये भी ठीक हो सकता है, ये भी यहाँ पर मैंने मेंशन लिखा है, लेकिन राइट आंसर अब इन दोनों में आ सकता है। ओके, कि किस में कौन सा एमसीक्यूज राइट होता है। इसके बाद हम आते हैं एविडेंस में नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन फैक्ट एडमिटेड। तो इसका राइट ये है राइट आंसर। इसके बाद आते हैं कि नंबर ऑफ टेम्परेरी मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज 10। ओके, डिवोर्स अनाउंस और प्रोनाउंस ड्यूरिंग डेथ इलनेस इज वैलिड। तो इसका राइट आंसर वैलिड है। इफ विड्रॉल ऑफ prosecution is made after charge has been found or framed, the accused get acquitted। ओके, तो राइट आंसर ये है उसका। अगला एमसीक्यू से इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद जो एमसीक्यूज आता है वो है कि अ पर्सन इज नॉट competent to testify if he has been convicted by a court। तो perjury and false evidence, giving false evidence both is right। तो दोनों राइट हो है। ओके, तो इसका राइट आंसर ये है अंडर आर्टिकल 68 एविडेंस ऑफ बैड करेक्टेड एक्सेप्ट एंड रिप्लाई एंड एडमिसिबल। तो इसका राइट आंसर ये है। या फिर थोड़ा शायद स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, वर्ड्स में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये आंसर था तो ये करेक्ट होगा। ओके, इसका राइट आंसर ये है। ओके, इसके बाद है कि इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर द कोर्ट वाइल डिसाइडिंग द कस्टडी ऑफ माइनर्स। तो इसका राइट आंसर है वेलफेयर ऑफ माइनर। इसके बाद हम आते हैं कि एग्रीमेंट एंटर इनटू विदाउट प्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, अवॉइडेबल पार्टी एट द ऑप्शन ऑफ सच पार्टी आर may be enforced by such party। ओके, सो राइट आर बोथ। तो इसका राइट आंसर बोथ है ए एंड सी। ओके,
इसके बाद हम आते हैं लिमिटेशन एक्ट वाज फास्ट, तो ये राइट आंसर है 7 अगस्त 1908। इसके बाद हम आते हैं कि सेक्शन 28 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट एक्सटिंग्विश, तो इसका राइट आंसर सूट है। इसके बाद आते हैं इक्विटी एमर्ज टू मिटिगेट द ड्रॉबैक ऑफ कॉमन लॉ। ओके, इसके बाद आते हैं हु सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो राइट आंसर ये है ओके, चेयरमैन सेनेट। इसके बाद आते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि द हेड ऑफ स्टेट इन पाकिस्तान इज प्रेसिडेंट। ओके, राइट आंसर। According to whom it is the greatest happiness of the greatest number that is measure of the right, and तो ये है जेरेमी बेंथम, तो इसका राइट आंसर ये है। A warrant of arrest is command must be written, palm, signed, sealed and issued by the magistrate, addressed to the पुलिस ऑफिसर, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज है। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि सेशन कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू एक्विटेड एंड एक्यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल एट एनी स्टेज अंडर सेक्शन, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है। ओके, ये कंफर्म नहीं है लेकिन कंफ्यूजन है, लेकिन इंशाल्लाह राइट आंसर ये होगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि वारंट एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सेक्शन 84 PPC deal with legal insanity, rajam is prescribed for adultery when qatl-e-amat is not liable and to qisas, तो राइट आंसर यहाँ पर मेंशन है when offender is minor or insane, when the offender caused death of his child, how low, so both। ओके, वहाँ पर बोथ मेंशन है तो बोथ लिखिए। And financial matter are future obligation other than hudud cases, no of the required witness is, so यहाँ पर मेंशन है to one man and two women। The word offense as defined by PPC as act of omission punishable, तो यहाँ पर मैंने जो मेंशन किया है, तो राइट आंसर कौन सा था, ये राइट आंसर है, A and B is राइट आंसर। ओके, एक्सेप्टेंस विच इसके बाद ये जो नेक्स्ट MCQs है, तो इसका राइट आंसर ये काउंटर ऑफर है। इसके बाद आते हैं कि आर्टिकल 3 ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गवर्नमेंट ऑफिस एंड पार्लियामेंट्री मैंडेट, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि नॉट कन्फर्म, तो ये वर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये वर्ड इसका राइट होगा। ओके, राइट आंसर होगा। अ पब्लिक बिल व्हेन इंडिविजुअल बाय प्राइवेट मेंबर ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट, तो ये प्राइवेट बिल और इंडिविजुअल मेंबर बिल भी है, लेकिन कन्फर्म नहीं, बोथ में एक होगा, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो यकीन है कि ये होगा। ओके, इंडिविजुअल मेंबर बिल। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओके, तो ये सिकंदर मिर्ज़ा हुआ, ये तो बहुत ईजी था। इसके बाद हम आते हैं कि आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द स्टेट अंडर द आर्टिकल 233, तो ये फॉल्स है। ओके, राइट आंसर फॉल्स है। Concurrent legislature list of Constitution 1973 was omitted, तो ये राइट आंसर थ्रू 18 अमेंडमेंट। persona non grata means both of them are राइट आंसर, तो इसमें जो both of them राइट आंसर था, तो ये था। इसके बाद ये जो डॉक्ट्राइन है एस्ट्राडा,
तो ये डॉक्ट्राइन रिलेट करते हैं। नन ऑफ दीज वहाँ पर नन ऑफ दीज MCQs आया होगा, नन ऑफ दीज आंसर उसका होगा, तो उसका राइट नन ऑफ दीज है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडुकेट टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड हाईएस्ट, तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, dignity and high standing of his profession, his own dignity and high standing is, तो ये both of these is right answer। इसके बाद है कि आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर प्रोवाइड फॉर सेल्फ डिफेंस। ओके ओके, रेस सबजुडाइज ये प्रिंसिपल है, ये 10 सेक्शन कंटेन है इसमें। द ऑब्जेक्शन एंड द ऑब्लिगेशन एंड राइट्स डिटरमाइनिंग द रूल एंड स्टेटस ऑफ अ पर्सन ऑफ सोसाइटी, तो ये नम्स है। ओके, राइट आंसर। द ओपेंस ऑफ फेरेसी, मैंने थोड़ा यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखे, तो फायरेसी एज सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन, तो ये ऑल ऑफ दिस है। ओके, द टर्म रेस जुडिकाटा मीन्स अ मैटर ऑलरेडी डिसाइड ओपेनो जुरिस, ओके, मीन्स नन ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर ये है। नन रिफॉर्मेंट मीन्स डू नॉट टॉर्चर or refuge। Okay, good under sale of good act include every kind of movable property other than actionable claim on money, तो right answer ये था। Which of the following is not equitable remedy to damages? Special Relief Act is a special law। ओके, इसके बाद है डिग्री इज अफरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट। अ सिविल wrong which does not require the proof of wrong intention for imposing the penalty a start of strict liability। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी कन्फर्म मैं नहीं बताता कि कन्फर्म है या यानी ठीक है या रॉन्ग है, लेकिन यकीन है कि ये ठीक होगा। ओके, जिन MCQs में मैंने आप लोगों को बताया कि ये ठीक होगा या रॉन्ग होगा, यानी कन्फ्यूजन है वहाँ पर, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। ओके, लेकिन जो उसके अलावा जो MCQs है उसका आंसर 100% यानी ठीक है। ओके, और मैंने प्रूफ के साथ, अगर आप कमेंट्स में भी बता दें, अगर प्रूफ मानते हो कि प्रूफ दे, तो मैं आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा कि ये प्रूफ है। ओके, इसका राइट उस MCQs के राइट आंसर का। उसके बाद हम आते हैं कि टार्ट्स ऑफ, ओके ये तो हो चुका। इसके बाद लिमिटेशन फॉर फिलिंग रिवीजन अंडर सेक्शन 115 CPC 90। ओके, राइट आंसर 90। खुद कानूनी शहादत ऑर्डर सब्सटेंशियल लॉ। अ डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड एडमिसिबल। और इसके बाद आते हैं कि सिविल मैटर आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका राइट आंसर ये है। No one shall be benefit for his own wrong, no one shall be condemned on her, तो ये एग्जाम्पल है लीगल प्रिंसिपल का, इसका राइट आंसर ये था। राइट आंसर यानी ये है। ओके, a civil cases character of any person irrelevant, istishaf denote the presumption of continuity, a Muslim can dispose of his property by will of, तो यहाँ पर मेंशन है 1/3। ओके, तो यहाँ यस 1/3 मेंशन है। एज पर सेक्शन 10 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस
1961 where no mode of payment of dowry is prescribed and nikahnaमा or marriage contract the entire amount of dowry shall be presumed to be payment on demand. लेकिन यहाँ पर भी not confirm लिखा है. ओके लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ये राइट होगा. The well-known distinction between the rule and the principle are that the rule can be made admitted to. यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है ओके तो ये इसका राइट आंसर है वहाँ पर मेंशन होगा. इसके बाद आते हैं कि an order by higher court directed a lower court tribunal or public authority to send regard in a given case is writ of certiorari. इसके बाद आते हैं कि the first convention of 1864 related to the protection of the wounded and sick combatant. Okay, combatants. A magistrate shall make a memorandum at foot of record of confession effect as provided in section. तो इसका राइट आंसर ये है. सेक्शन 154 of CRPC deals with information of cognizable offense. Session judge can pass any sentence authorized by law and death sentence with high court confirmation. Right answer ये है. Classification of compoundable and non-compoundable as in Schedule 2. Okay, expert तो इसका right answer ये है. A person who is skilled of special study and having adequate knowledge about special subject. Okay, इसके बाद आते हैं कि it is a principle enunciated by a court on many occasions that the judgment of a larger branch is binding on lower courts or lower branch. All of the above. Right answer है. Okay, judicial norm भी है, judicial practice, judicial decorum भी है. Okay, when a person is disposed from the dispossessory without his consent, he can file suit under Section 9 of Special Relief 1877. When consideration given at the time of the contract is called present consideration. ये right answer है. Taking right seriously masterpiece of. तो यहाँ पर मैंने ये जो मेंशन किया है तो ये राइट आंसर है लेकिन कंफर्म नहीं है. ओके, कंफर्म ये नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ. ओके, यूएस सेनेटर कॉन्फ्रेंस यानी ये है राइट आंसर ये. ओके, उसके बाद है प्राइमा फेसी. तो फर्स्ट अफेरेंस ओवरऑल इंडिकेट टू declare earlier judgment and precedent or precedent avoid. The important characteristic तो ये फेडरल है. वो भी जस्ट बी रेमेडियम. तो इसका राइट आंसर है इस मैक्सिम का देयर इज नो wrong without a remedy. Assault mean a threat to somebody. Dhimmi none of these. Okay, right, because here mentioned clearly and screenshot. तो यहाँ screenshot आप देख ले जो कि mention है आप लोगों को. Article 39 of UN Charter mention 3 ground for enforcement action, namely breach of peace, act of aggression and threat of international peace. Okay, Article 84 of Constitution of Pakistan to regional jurisdiction.
सेल ऑफ मनी फॉर मनी। ओके, तो ये सार्फ हुआ, प्रूफ विद स्क्रीनशॉट। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए स्क्रीनशॉट के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए होती है कि चंद कैंडिडेट ये बोलते हैं कि इसका राइट आंसर बाई है, लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज़ यानी फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैंने प्रूफ के साथ ये बताया कि एमसीक्यूज़ का राइट आंसर क्या है, सार्फ है। ओके, इनहेरिटेंट पावर, तो इसका राइट आंसर है CPC 151 जो सेक्शन है वो है इनहेरिटेंट पावर से रिलेटेड। कंसेंटिंग नॉट अफिलेबल। द फेडरल शरीयत को डिक्लेयर दैट सम प्रोविजंस। ओके, तो ये है फरिश्ता केस, एनिमस, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, इसका राइट आंसर है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है इसलिए शॉर्ट बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, और इसका राइट आंसर है इन एडिशन टू अदर थिंग। ओके, इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पर जो मेंशन है कि नो पर्सन कैन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनलेस ही शी एज अ मेंबर ऑफ Supreme Court Bar Association, an advocate in his professional capacity। यहाँ पर जो मेंशन है कि कैन एडवाइस इन गुड फेथ वेयर द लॉ इज इनवैलिड। ओके, राइट आंसर ये है। असर्टेन ऑफ कोर्ट फी इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट। ओके, राइट आंसर ये है। Tries judicial which is in convicted and acquitted means right is A and B। Okay, right is A and B option। Okay, the term mens rea mean actual intention, तो right answer ये है। fixed penalty prescribed as right of Allah had res nullius mean only thing lies a command backed by sanction, तो इसका राइट आंसर है जॉन ऑस्टन। डॉक्ट्राइन ऑफ इस्तेहसान, ये हनफी ज्यूरिस्ट ने प्रोपाउंड किया था। ओके, ये था आज का हमारा वीडियो। गेट टेस्ट की जो आंसर कीज थी अनऑफिशियल, ये मैं आपको बता दूं कि ये अनऑफिशियल है। ओके, ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल इंशाल्लाह एक दो दिन में उम्मीद है कि आ जाए उसका कीज़, लेकिन ये हमने इसलिए तैयार किए हैं कि क्योंकि कैंडिडेट को फिर मसला होता है, क्योंकि टेंशन होता है कि कौन सा MCQs ठीक है, कौन सा MCQs रॉन्ग है, तो उस वजह से हमने ये वीडियो बनाई है। ओके, सो ये वीडियो हमने बनाई है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि लॉ से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड और लेट से रिलेटेड जितनी भी यानी इंफॉर्मेशन है, वो चाहे लॉ से रिलेटेड जो जॉब से वगैरह, तो उसका उससे रिलेटेड जितनी भी यानी इंफॉर्मेशन है आप लोगों तक हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।